Hello students, how are you all? Hope you all doing well. Students, in our previous video we have read about parts of a plant. Okay, what we have read? We have read the different parts of the plant. What are they? Stem, branches, leaves, buds, flowers, fruits, root, shoot, and we have read about the root, we have read about the shoot. Okay, in root we have read about how many types of root are there. There are two types of root, tap root and fibrous root, and their functions. Okay, so today we will read about the stem. So first of all we have to write the date. Today is 14th of July. Yes, so let's start. We will study about stem. You know what makes a tree strong? एक जो ट्री होती है, जो हम देखते हैं मैंगो ट्री, बैनियन ट्री, पीपल ट्री, नीम ट्री, ये सब जो ट्री होते हैं उनके जो स्टेम होती है, सी ये जो स्टेम है जिनको हम ट्रंक भी कहते हैं, ट्रंक कहते हैं ना, ये ट्रंक होता है। तो ये क्या होते हैं, ये ट्री इतने स्ट्रॉन्ग कैसे होते हैं कि ये 100 हज़ार हज़ार साल तक एक जगह ही अपने स्टैंड रहते हैं। वो उनको कोई चाहे कितनी ही ज़ोरों से बारिश आए, कितनी ही ज़ोरों से हवा आए, वो उनको कुछ हार्म नहीं कर पाते। तो इनको ये स्ट्रॉन्ग कौन बनाता है ट्री को स्ट्रॉन्ग जैसे पूरे प्लांट को स्ट्रॉन्ग रूट बनाता है, वैसे ही लीव्स, फ्लावर्स, फ्रूट्स, बर्ड्स, ब्रांचेस, इनको स्ट्रॉन्ग बनाता है स्टेम। द स्टेम ऑफ द प्लांट जो होता है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। जैसे हमारी बॉडी में बोन्स होते हैं ना, बोन्स होते हैं हमारे बॉडी में, तभी हमारी बॉडी इतनी स्ट्रॉन्ग होती है। अगर हमारे बोन्स वीक होते हैं तो हम प्रॉपर्ली मूव नहीं कर पाते, चल नहीं पाते, कुछ भी नहीं कर पाते। लेकिन हमारी बोन्स अगर स्ट्रॉन्ग होती है तो हम सब कुछ कर सकते हैं। अगर हम स्ट्रेट खड़ा होते हैं तो किसकी सपोर्ट से? अपने स्पाइनल कॉर्ड की सपोर्ट से, जो हमारे बैक साइड, पीठ के साइड होती है। तो ऐसे ही बच्चे, ट्री का जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है वो है स्टेम। स्टेम समझ लो ट्री का बोन्स है, हड्डियां हैं। ये स्ट्रॉन्ग होती है तभी ट्री एकदम स्ट्रेट खड़ा रहता है, उसको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है। ठीक है, तो आज हम स्टेम के बारे में ही पढ़ेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। द स्टेम ग्रोज अबव द ग्राउंड। ये आपको भी पता है अच्छे से। ग्राउंड की सॉइल के ऊपर, ग्राउंड के ऊपर जो ग्रो करता है वो होता है स्टेम। लुक एट फिगर 3.5। 3.5 में देखिए, ये नीम ट्री का स्टेम है जिसको हम ट्रंक भी कहते हैं, और ये बनाना प्लांट का स्टेम है। ठीक है, द स्टेम ऑफ द नीम ट्री इज हार्ड, स्ट्रॉन्ग एंड वुडी। ये नीम ट्री का जो स्टेम है, देखो ये कितना चौड़ा है, कितना हार्ड है, और ये वुडी है, मतलब ये पूरी लकड़ी है ना। दिस कीप्स द ट्री अपराइट। ये इतना स्ट्रॉन्ग होता है कि ट्री को हमेशा ही स्ट्रेट रखता है। अब ज़ोरों की हवा या बारिश आ जाए तो ये स्टेम मूव नहीं कर सकता। वाई? बिकॉज इट इज़ वेरी थिक। ये बहुत थिक होता है, बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, और ये ट्री को हमेशा स्ट्रेट, अपराइट मीन्स एकदम स्ट्रेट रखता है। सच अ स्टेम इज कॉल्ड अ ट्रंक। तो ऐसे स्टेम को हम क्या कहते हैं? ट्रंक कहते हैं। ट्रंक, ट्रंक की वर्ड को अंडरलाइन कर दो, ट्रंक कहते हैं। बच्चे ट्रंक और भी कुछ मीनिंग्स होते हैं ट्रंक के, जैसे अब इस स्टेम को हमने ट्रंक कहा। ट्रंक एक और भी चीज़ होती है, एलिफेंट। एलिफेंट के जो सामने की सूंड होती है, जिनको हम सूंड कहते हैं, वो भी, उसे भी हम ट्रंक कहते हैं। और एक और भी चीज़ होती है ट्रंक, वो क्या होती है? जो संदूक, हमारे घर में संदूक होता है ना,
संदूक के अंदर हम जो सामान रखते हैं उसे भी हम ट्रंक कहते हैं। तो देखो एक वर्ड से हमें 3 मीनिंग पता चल गए। स्टेम के पार्ट को भी हम ट्रंक कहते हैं, हाथी के सूंड को भी हम ट्रंक कहते हैं, और जिसमें हम सामान रखते हैं उसे भी ट्रंक कहते हैं। ओके, नाउ बनाना हैज़ अ ग्रीन थिक एंड सॉफ्ट स्टेम। अब नीम का, मैंगो ट्री का, बनियन ट्री का, पीपल ट्री का स्टेम इतना स्ट्रॉन्ग होता है, पर हर किसी का तो इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता ना। बनाना ट्री आपने देखा है, देखो ऐसा होता है बनाना ट्री, उसकी स्टेम इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं होती। उसकी स्टेम कैसी होती है? थिक एंड सॉफ्ट स्टेम। चौड़ी होती है, थिक होती है, लेकिन उसकी जो स्टेम होती है वो बहुत सॉफ्ट होती है। द स्टेम ऑफ द मनी प्लांट इज ग्रीन, वीक एंड सॉफ्ट। अब मनी प्लांट है, सी दिस इज अवर मनी प्लांट। मनी प्लांट के स्टेम देखिए, ये कहीं भी ऐसे मूव कर जाते हैं। इनको एक सपोर्ट सिस्टम की इनकी ज़रूरत होती है। ये अपने आप अपराइट नहीं जाते। या तो हम कोई वुडी डंडा या कोई स्टिक हम यूज़ करते हैं तो उससे हम इसको ऐसे स्टैंड कर लेते हैं, या हम किसी रस्सी से इसको बांध लेते हैं, या तो हम ऐसे कोई बॉटल में रख के मनी प्लांट ग्रो करते हैं। तो मनी प्लांट की स्टेम देखिए कैसी है बच्चे। मनी प्लांट की स्टेम देखिए बहुत ही सॉफ्ट है ना, वीक है, ये इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है, इसलिए ये ऐसे गिर जाती है, डाउनवर्ड्स की तरफ चली जाती है। इसीलिए मनी प्लांट के स्टेम को हमेशा सपोर्ट की ज़रूरत होती है। ओके, इट नीड सपोर्ट टू स्टे अपराइट। ठीक है, जैसे हमने इसे एक बॉटल में डाल रखा है, इससे इसको एक सपोर्ट मिल रही है तो ये ग्रो कर रहा है। अब ये थोड़ा और बड़ा हो जाएगा तो हम इसे ऐसे स्ट्रेट कर देंगे, इसको कोई चीज़ से बांध देंगे तो इसको एक सपोर्ट मिल जाएगा। और बच्चे स्टेम और क्या क्या करते हैं? यू नो वॉट, द स्टेम ऑफ द प्लांट ऑल्सो एक्ट लाइक अ ट्रांसपोर्ट सिस्टम। अब आप बोलोगे ट्रांसपोर्ट सिस्टम कैसे? ट्रांसपोर्ट सिस्टम मीन्स, ट्रांसपोर्ट सिस्टम क्या होता है? ट्रांसपोर्ट में जो गाड़ियाँ होती हैं, जो ट्रक्स होते हैं, वो हमारी चीज़ों को कैरी करते हैं, एक जगह से दूसरे जगह हमें पहुंचाते हैं। वैसे ही स्टेम भी ट्री का एक ट्रांसपोर्ट का काम करता है। वो रूट से मिनरल्स लेता है, वाटर लेता है, सॉल्ट्स लेता है, न्यूट्रिएंट्स लेता है, फिर वो क्या करता है, अपने पूरे प्लांट को वो सप्लाई करता है। लीव्स से खाना, लीव्स आपको पता है लीव्स क्या है, खाना बनाती है। तो लीव्स खाना बना के स्टेम को देती है, और स्टेम उस खाने को चारों तरफ प्लांट के ट्रांसपोर्ट करता है, मतलब सप्लाई करता है। वो यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ, वो इस तरह से काम करता है। सॉइल के नीचे से देखो, यहाँ पे मैं दिखाती हूँ, ये रूट्स है, रूट्स के नीचे से ये स्टेम ने वाटर ले लिया, सॉल्ट्स ले लिया, मिनरल्स ले लिया, न्यूट्रिएंट्स ले लिया। अब ये स्टेम की जो बीच में, समझ लो ये एक पाइप टाइप का होता है, जो जैसे आप बॉटल सिपर होती है, सिपर से आप पानी पीते हो तो पानी उसमें पाइप में से, स्ट्रॉ में से पानी आता है ना, वैसे ही स्टेम भी एक पाइप स्ट्रॉ टाइप का होता है। वो पानी को लेता है, सॉल्ट्स को लेता है, मिनरल्स न्यूट्रिएंट्स को लेता है, और वो चारों तरफ अपने ट्री में सप्लाई कर देता है। ठीक है, उससे ट्री को अपना प्रॉपर जो भी उन्हें चाहिए होता है वो उनको स्टेम के थ्रू मिल जाता है। ओके, सो फंक्शंस ऑफ द स्टेम। अब फंक्शंस ऑफ द स्टेम हम पढ़ते हैं। The main function of the stem is to hold the plant upright and supports its branches. अब stem का function means stem का क्या काम होता है plant में? stem का काम होता है कि वो अपने branches को एकदम straight रखे, ठीक है, उनकी हेल्प करते हैं, उनको एकदम स्ट्रेट रखते हैं और उनको सपोर्ट देते हैं। ठीक है, किनको सपोर्ट देते हैं? ब्रांचेस को सपोर्ट देते हैं। और स्टेम क्या करता है? द स्टेम ऑल्सो कैरीज वाटर टू द लीव्स। मैंने आपको बताया स्टेम, देखिए यहाँ पे स्टेम है, यहाँ इसमें पानी है, ये स्टेम अंदर में देखिए बॉटल के अंदर स्टेम पानी अंदर से लेता है, ऊपर की तरफ आता है, और ये चारों तरफ वाटर सप्लाई करता है, लीव्स को पानी देता है। द वाटर टेकन इन बाय द रूट्स ट्रेवल्स थ्रू द स्टेम टू द लीव्स। अब वो वाटर कहाँ से लेता है? वाटर वो रूट से लेता है, वाटर वो रूट से लेता है और अपने चारों तरफ वाटर को सप्लाई करता है।
Similarly, the stem carries the food made by the leaves to different parts of the plant. ऐसे ही स्टेम क्या करता है, लीव्स जो खाना बनाती है, लाइक देखिए ये लीव्स जो है ये जो खाना बनाती है ये स्टेम के थ्रू चला जाता है और स्टेम उसको चारों तरफ अपने प्लांट में, अपने ट्री में उसे ट्रांसपोर्ट करता है, उन्हें सप्लाई करता है। ठीक है। इन प्लांट्स लाइक शुगर केन एक्स्ट्रा फूड इज स्टोर्ड इन द स्टेम। अब देखिए ये जो शुगर केन है, शुगर केन ये आपको पता है गन्ना जो हम खाते हैं, तो ये जो गन्ने का ये जो पार्ट है, ये जो पार्ट है ये क्या है जो हम खाते हैं, ये बेटा एक स्टेम ही है, ये स्टेम ही है। और ये कुछ कुछ प्लांट्स के स्टेम ऐसे होते हैं जो उनके, कल मैंने आपको जैसे बताया था, कुछ कुछ प्लांट्स, कुछ कुछ रूट्स ऐसे होते हैं जो एक्स्ट्रा फूड, अपने जो एक्स्ट्रा फूड होता है उनको अपने रूट्स में वो स्टोर करके रखते हैं। वैसे ही स्टेम का भी ये काम है। स्टेम क्या होता है, प्लांट्स लाइक शुगर केन एक्स्ट्रा फूड इज स्टोर्ड इन द स्टेम। इनके जो एक्स्ट्रा फूड होते हैं वो अपने स्टेम के अंदर स्टोर करके रखते हैं। In plants like potato and ginger, the stem grows below the ground and stores extra food. अब जैसे मैंने आपको बताया स्टेम ग्राउंड के ऊपर, ग्राउंड के अबव के ग्रो करता है, लेकिन कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जैसे पटेटो है, जिंजर है, अनियन है, गार्लिक है, जो ये अंडरग्राउंड जो होते हैं वेजिटेबल्स, उनके जो स्टेम होते हैं वो ग्राउंड के नीचे, बिलो द ग्राउंड उनकी स्टेम ग्रो करती है और उसके अंदर वो अपना स्टोर करके रखते हैं, जो उनकी एक्स्ट्रा फूड होती है वो स्टेम में स्टोर करके रखते हैं। दैट इज़ वाई वी ईट द स्टेम ऑफ शुगर केन, पटेटो एंड जिंजर। तभी हम इनके जो एक्स्ट्रा फूड होते हैं कुछ कुछ प्लांट्स के, जैसे शुगर केन, पटेटो, जिंजर, गार्लिक, अनियंस, इन सब के हम स्टोरेज जो स्टेम के अंदर जो फूड स्टोरेज है उनको हम खाते हैं। इनके हम रूट्स भी खाते हैं कुछ कुछ के, और कुछ कुछ के हम स्टेम भी खाते हैं। ओके, तो बच्चा ये चेक पॉइंट है, दिस इज़ योर होमवर्क, ये आपको कंप्लीट करना है। सर्कल द करेक्ट आंसर्स। प्लांट्स लाइक wheat, rice and onion have which type of fruits? Second, the dash of a plant fixes the plant in the soil. कौन soil के अंदर plant को fix करके रखता है? Root, stem और branch. Carrot, radish and turnip are examples of roots which store. ये क्या स्टोर करके रखते हैं? कैरेट, रेडिश एंड टर्निप। अभी जस्ट मैंने बताया था कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनके रूट्स और स्टेम एक्स्ट्रा क्या स्टोर करके रखते हैं? सॉल्ट्स, फूड और वाटर। नाउ द स्टेम ऑफ बनाना, नीम, मनी प्लांट इज कॉल्ड अ ट्रंक। किसके स्टेम को हम ट्रंक कहते हैं? बनाना, नीम और मनी प्लांट। ये आपको करना है और मुझे होमवर्क सेंड करना है। ओके, तो हमने स्टेम के बारे में पढ़ लिया। स्टेम का काम बहुत इंपॉर्टेंट होता है ट्री के लिए, वो ट्रांसपोर्ट का काम करता है, रूट से वो वाटर, मिनरल, सॉल्ट्स सब कुछ लेकर ट्री को सप्लाई करता है, अपने प्लांट्स को सप्लाई करता है, और वो लीव्स जो खाना बनाते हैं उससे भी वो खाना लेकर पूरे ट्री को और पूरे प्लांट को सप्लाई करता है। ठीक है, तो स्टेम का प्लांट के लाइफ में बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है, जैसे रूट का है वैसे ही स्टेम का है। ओके बच्चे, तो अब हम पढ़ेंगे अबाउट द लीफ। लीफ, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द शूट इज़ द लीफ। ठीक है, लीफ जो है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है शूट का। शूट मैंने बताया था जो अबव द ग्राउंड ग्रो करते, दैट इज शूट। मोस्ट लिविंग प्लांट्स हैव ग्रीन लीव्स। लिविंग प्लांट्स है ही, आपको पता है लिविंग थिंग्स है ही प्लांट्स, और कई बहुत सारे प्लांट्स के लीव्स आप देखोगे ग्रीन दिखते। क्यों दिखते हैं बच्चे वो ग्रीन, आपको पता है? डू यू नो व्हाई डज द लीफ अपीयर ग्रीन? Tell me. Yes, it is due to the color of the pigment called chlorophyll. Chlorophyll की वजह से वो प्लांट के जो लीफ है वो ग्रीन शो करते। देखिए ये प्लांट का जो आपका लीफ है मनी प्लांट का, ये ग्रीन है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर क्लोरोफिल है, ग्रीन पिगमेंट है। इसकी वजह से प्लांट के जो लीव्स है वो ग्रीन कलर के दिखते हैं।
दिस पता है वो कैसे होते हैं, दिस ट्रैप द सन्स एनर्जी, सन्स की जो एनर्जी होती है वो ट्रैप करके रखते हैं, अलॉन्ग विथ क्या क्या चीज़ और क्या क्या ट्रैप करके रखते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, एयर, वाटर, और इस तरह से वो अपना खाना भी प्रिपेयर करते हैं। द फ्लैट एंड ब्रॉड पार्ट ऑफ अ लीफ इज कॉल्ड द लीफ प्लेट और लैमिना। देखिए ये लीफ का डायग्राम है, ये पूरा फ्लैट है, ठीक है, और ये ब्रॉड भी है, ब्रॉड मतलब चौड़ा, ठीक है। इनमें क्या क्या है, साइड वेन्स, मेन वेन, साइड वेन्स। देखिए ये सबसे पहले मैं मेन वेन बताती हूँ, ये मेन वेन जो ये बीच से जो लाइन जा रही है ये इसकी मेन वेन है, और ये जो साइड साइड से जो लाइन जा रही है दैट इज साइड वेन्स। लीव प्लेट क्या होता है, लीव ब्लेड और लैमिना, जो इसका ये जो फ्लैट पार्ट होता है दैट इज लीव ब्लेड और लैमिना, और स्टॉक जिसमें ये अटैच रहते हैं। प्रैक्टिकली मैं आपको दिखाती हूँ, देखो बच्चे, दिस इज अ लीफ, ये किससे अटैच है, स्टॉक से, ये क्या है, स्टॉक, ठीक है। अब यहाँ आप देखोगे तो ये जो मेन वेन है इसका, वेट अ मिनट बच्चे, देखिए ये इसका मेन वेन है, मेन वेन है, और ये जो साइड साइड से जो जा रहे हैं दैट इज साइड वेन। और जो इसकी ये जो फ्लैट पार्ट है ना, ये जो फ्लैट पार्ट है इसको हम क्या कहते हैं, इनको हम लीव प्लेट और लैमिना कहते हैं, ठीक है। तो दिस इज आवर मेन वेन, ये मेन वेन है, ये साइड वेन है, और ये जो बीच की जो ये पार्ट है दैट इज लीव ब्लेड और लैमिना, और जिसमें ये लीफ अटैच होता है इनको हम क्या कहते हैं, स्टॉक, ओके। So, in the middle of the leaf is the main vein. The middle of the leaf is the main vein. Main vein बताया आपको, middle of the leaf में जो होता है this is main vein. ये जो line जा रही है this is main vein. Okay. A number of side veins branch out from the main vein. अब देखिए जो number of side veins है, ये सब जो side veins जा रहे हैं ना, ये number of side veins है, ठीक है। द वेन्स कैरी वाटर टू द लीफ। अब ये वेन्स क्या होते हैं बच्चे, लीफ में जैसे हमारी बॉडी में नसें होती है, वो क्या करते हैं हमारे बॉडी में, हमारे ब्लड को पूरे बॉडी में सप्लाई करते हैं। वैसे ही लीफ में जो ये है, इन ये लीफ की नस है, वेन्स है, ये क्या करते हैं, ये पूरे बॉडी में लीफ के जो ये खाना प्रिपेयर करते हैं, ये जो वाटर इनको जो आवश्यकता होती है, नेसेसिटी होती है, वो वेन्स इनको वाटर पूरे लीफ में सप्लाई करते हैं। द लीफ इज़ अटैच टू द ब्रांच बाय अ स्टॉक। अब लीफ क्या होते हैं, स्टॉक से अटैच होती है, ये स्टॉक है, इससे ये अटैच होती है, ओके। नाउ द फंक्शंस ऑफ द लीफ, फंक्शंस ऑफ द लीफ क्या होते हैं, वाई इज़ द लीफ एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द प्लांट। लीफ इम्पॉर्टेंट पार्ट क्यों है प्लांट का, अ प्लांट लाइक ऑल अदर लिविंग थिंग्स नीड्स फूड टू ग्रो एंड लिव। आपको पता है लिविंग थिंग्स सारे ही, चाहे वो एनिमल हो, चाहे प्लांट्स हो, चाहे ह्यूमन बींग्स हो, सभी ग्रो करते हैं और सभी लिव मतलब सभी जीते हैं। A green leaf makes food for the plant with the help of water, air and sunlight. This process is called photosynthesis. इसको आप अंडरलाइन करना। अब हमें अगर जीना है, हमें ग्रो करना है, तो हमें क्या चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, ऑफ कोर्स खाने की ज़रूरत पड़ती है। वैसे ही प्लांट्स को ज़रूरत पड़ती है। अब हम अपना खाना खुद बना लेते हैं, लेकिन प्लांट्स के पास तो कोई किचन नहीं होता। प्लांट्स क्या करते हैं, लीफ के थ्रू अपना खाना बनाता है और वो पूरे बॉडी में स्टोर करता है। किसके हेल्प से, अब हम तो गैस, स्टोव, ये सब के हेल्प से हम खाना बना लेते हैं। लीव्स किसके हेल्प से खाना बनाते हैं, वाटर, एयर एंड सनलाइट, जिसके प्रोसेस को हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं। हम जो खाना बनाते हैं उसके प्रोसेस को हम कुकिंग कहते हैं, और लीफ के प्लांट्स के प्रोसेस को फोटोसिंथेसिस कहते हैं। दिस इज़ वाई अ लीफ इज़ कॉल्ड द किचन और द फूड फैक्ट्री ऑफ अ प्लांट। इसीलिए लीफ को ये दो नाम भी दिया गया है, कॉल्ड किचन, किचन भी दिया गया है। जैसे हमारे घर में किचन होता है वैसे प्लांट्स का ये किचन है, क्योंकि ये खाना बनाता है। और फूड फैक्ट्री, फूड फैक्ट्री इसे कहते हैं कि यहाँ पे खाना स्टोर किया हुआ रहता है, इसलिए लीफ को फूड फैक्ट्री भी कहते हैं। द फूड मेड बाय द लीव्स इज सेंट टू ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट थ्रू द स्टेम। तो जो खाना लीव्स बनाते हैं वो पूरे प्लांट की बॉडी में स्टेम सप्लाई करता है, और इस तरह से प्लांट्स अपना काम करते हैं, ओके। नाउ इन सम प्लांट्स सच एज कैबेज, स्पिनच एंड लेटस,
द लीव स्टोर एक्स्ट्रा फूड। अब कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनके लीव्स जो होते हैं वो एक्स्ट्रा फूड स्टोर करते हैं। कईयों के रूट स्टोर करते हैं, कईयों के स्टेम स्टोर करते हैं, कईयों के लीव्स भी स्टोर करके रखते हैं। दैट इज़ वाई वी ईट द लीव्स ऑफ सच प्लांट्स। इसीलिए हम इनके लीव्स खाते हैं। जैसे कैबेज खाते हैं ना, कैबेज के लीव्स, स्पिनच के खाते हैं, और लिटस एक पत्ता होता है वो हम खाते हैं। तो इस तरह से कई सारे प्लांट्स के जो लीव्स होते हैं उन्हें हम खाना प्रेफर करते हैं। ठीक है बच्चे, तो यहाँ तक हमने पढ़ा था। अब हमारी नेक्स्ट वीडियो में हम द फ्लावर एंड फ्रूट्स एंड सीड्स के बारे में पढ़ेंगे। टिल द टाइम, हैव अ नाइस डे एंड टेक केयर, बाय।